हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर विंडोज पैच मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं और सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि और एक बड़ा चैलेंज भी होता है कि भाई हम विंडोज के पैचेस को, जो हमारे अपडेट्स आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उनको कैसे मैनेज करें। अब विंडोज पैच मैनेजमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि माइक्रोसॉफ्ट कोई नया अपडेट रिलीज करे और वो आपके कंपनी के सिस्टम्स को खराब कर दे, राइट। तो आपको एक पॉलिसी चाहिए, एक पैच मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए कि आप उन अपडेट्स को, नए आए हुए अपडेट्स को टेस्ट कर सको और टेस्ट टेस्ट करने के बाद उनको पुश कर सको, ताकि आपके एनवायरनमेंट में कोई अनस्टेबिलिटी ना आए। अब जैसे कि रिसेंटली एक अपडेट रिलीज किया गया था क्राउड स्ट्राइक के थ्रू, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स में प्रॉब्लम लाई थी, राइट। तो उसी तरीके से कोई भी वेंडर का सॉफ्टवेयर हो, डजेंट मैटर चाहे एडोबी है या कोई भी वेंडर है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ही विंडोज के लिए अपडेट रिलीज कर रहा है, उस सिनेरियो में आप नहीं चाहते कि भी ये कोई नया नया अपडेट आया अभी के अभी और आपके सिस्टम पे वो रिलीज हो जाए, वो एक दिक्कत देगा, राइट। तो इसको मैनेज करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है फ्री, ठीक है। विंडोज सर्वर के अंदर ही बिल्ट इन टूल है जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी बड़ी एंटरप्राइज के लिए काम करते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस वगैरह ली होती हैं थर्ड पार्टी की, जैसे कि निंजा आरएमएम मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, या फिर कनेक्ट वाइज मैनेज एंड ऑटोमेट मैंने बताया था। तो ये टूल्स हैं जो आपको अपडेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं, उनमें आप अपडेट्स वगैरह को सेटअप कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करें अपने डोमेन कंट्रोलर को, हमारा ये जो डीसी सर्वर है, इसको यूज़ करेंगे एज अ पैच मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो रियल वर्ल्ड में आपको सब कुछ डोमेन कंट्रोलर पे नहीं करना, आपको एक नया सर्वर सेटअप करना है। उस नए सर्वर पे ये वाला जो भी हम स्टेप फॉलो करेंगे, इसको करके देखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ सेटअप ऐसे चल रहा है, हमारे पास एक विंडोज का सर्वर है ये वाला। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे फाइल सर्वर भी है, जो कि अभी मैंने बंद किया हुआ है। उसके बाद हमारी यहाँ पे विंडोज 10 की क्लाइंट मशीन्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर जो पैच मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करेंगे, वो हम करेंगे विंडोज 10 के लिए। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, क्योंकि थोड़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो इस पार्ट के अंदर हम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम ग्रुप पॉलिसी वगैरह कैसे सेटअप करनी है वो देखेंगे। तो आपको अपने सर्वर पे आ जाना है, मैनेज के अंदर जाना है, यहाँ पे सर्वर मैनेजर के अंदर, और ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, दोबारा नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे जब हम रोल्स वाली फील्ड में आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो ये इस तरीके से मेरे को विंडो दे देगा। हमको कोई भी चेंजेस नहीं करने, ऐड फीचर्स पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे ये बोलेगा स्टोर अपडेट्स। तो अब ये क्या है, अब राइट नाउ आपके सिस्टम पे जब भी ये, मतलब जिस भी सर्वर को आप विंडोज अपडेट मैनेजमेंट वाला सर्वर बना रहे हो, जो WSUS बोलते हैं इसको, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, राइट। तो ये जो जिसको भी आप बनाने वाले हो, इस रोल को असाइन करने वाले जिस सर्वर को, उस पे आप क्या करते हो कि आपको एक डिफाइन, मतलब ये नेसेसरी नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको चेक करें और एक लोकल फोल्डर बनाएं उस सिस्टम पे। अब हमारे सिनेरियो में हम ये लोकल फोल्डर लोकल सी ड्राइव पे बना देंगे, पर आपको क्या करना है, आपको एक अलग ड्राइव अटैच करनी है अपने सर्वर पे। डिस्क मैनेजमेंट में जाके मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है कैसे करना है वो सब कुछ पिछली वीडियोस में। तो आपको एक अलग ड्राइव यहाँ पे अटैच करनी है, और उस ड्राइव के अंदर यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना लेना है। मान लो ये आपने एक नई ड्राइव अटैच की है, यहाँ पे जाके आपको एक नया फोल्डर बना लोगे अपडेट्स नाम का, इस तरीके से। अब ये फोल्डर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब सिंक्रोनाइजेशन होगी, अब ये जो हमारा सर्वर है ना, जो हमारा विंडोज सर्वर का काम करेगा, मतलब कि विंडोज अपडेट सर्वर का काम करेगा, वो एक्चुअल में अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट से लेता है। और उसके बाद आपके जो कंपनी के कंप्यूटर है, वो अपडेट डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से नहीं लेंगे, आपके इस सर्वर के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो आपके जो अपडेट्स होंगे ना, वो सारे यहाँ पे स्टोर किए जाएंगे। नए जो अपडेट आते हैं, नए जो पैकेजेस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, वो यहाँ पे स्टोर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए हमको ये वाला फोल्डर यहाँ पे सिंपल बना देना है। तो इसकी हम लोकेशन ले लेते हैं। तो ये हमारा सी ड्राइव के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, सी ड्राइव के अंदर अपडेट्स। फोल्डर को शेयर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो फोल्डर इसी सर्वर पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, दोबारा नेक्स्ट,
कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं मेरे को, यहाँ पे एज इट इज छोड़ दूंगा, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। अब ये रोल जो है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा जो है सेटअप कुछ ऐसा दिखेगा कि हमारा ये वाला सर्वर जो है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। हमारा ये वाला जो सर्वर है, डीसी सर्वर, ये हमारा अपडेट मैनेजमेंट के लिए काम हो रहा है, राइट। तो ये अपडेट मैनेजमेंट के लिए काम हो रहा है। तो ये कम्युनिकेट करेगा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के साथ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ, या फिर जो भी उनका सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपडेट प्रोवाइड करता है जो, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। और सारे पैकेजेस जो हम सिलेक्ट करेंगे वो सारे आपके इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोर करेगा इस जगह पे। अब आपके जो क्लाइंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट 1 है और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लाइंट 2 है, तो आपके जो ये वाली क्लाइंट मशीन है, ये डायरेक्ट उन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से अपडेट नहीं पुल करेंगे, वो पुल करेंगे ये आपके अपडेट्स इनसे, ये वाला जो सर्वर है हमारा इससे। और ये जो चेंजेस करेंगे हम ग्रुप पॉलिसी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो इसको रोल को फिनिश होने देते हैं, उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे रोल हो चुका है इंस्टॉल। अब यहाँ पे एक चीज हमको करनी है। अगर आप अपनी लैब एनवायरनमेंट में भी ये सब कुछ कर रहे हो, साथ में फॉलो अलोंग कर रहे हो, तो आपने स्टार्टिंग में, अगर आपने पूरी वीडियोस की सीरीज देखी है ये वाली, तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमारा ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसकी कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट के साथ, राइट। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था भाई, हमारी इस टेस्ट लैब को, टेस्ट एनवायरनमेंट को इंटरनेट से कनेक्टिविटी की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। बट फॉर दिस वीडियो हमको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया कि ये वाला सर्वर अपडेट पुल करेगा माइक्रोसॉफ्ट से, और माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट पुल करने के लिए इस सर्वर को इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक और अडेप्टर अटैच कर दिया इस मशीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और अडेप्टर अटैच करके मैंने यहाँ पे ये जो मेरा इंटरनल वाला अडेप्टर था, इसको मैंने राइट क्लिक करके डिसेबल कर दिया, और इस पे जाके मैंने बेसिकली आईपी एड्रेस दे दिया जिसके थ्रू से मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सिंपल, इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए बस, एक बार आपका इंटरनेट से कनेक्शन हो सके। अब यहाँ पे अगर मैं CMD यूज कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, और पिंग करके देख लेते हैं google.com को, तो यहाँ पे मैं गूगल को पिंग कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे हमारा रोल इंस्टॉल हो चुका है जो कि हमने इंस्टॉल किया था, और यहाँ पे आप देखोगे WSUS आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको येलो ट्रायंगल दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क पे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, फिर दोबारा इस पे क्लिक करोगे, तो ये देखोगे आप, ये आपका पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन करेगा। इसको होने देना है, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गई है, इसको कर दूंगा क्लोज। अब हम खोलेंगे अपने सर्वर मैनेजर के अंदर। यहाँ पे अगर मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और लास्ट में आपको दिखेगा विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये इस तरीके से स्टार्टिंग स्क्रीन पे ले आएगा, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये बोलेगा भाई आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ इम्प्रूवमेंट प्लान में शामिल होना चाहते हो कि नहीं। तो मैं कभी भी ऐसे जो होते हैं ना, जैसे आप विंडोज कभी सेटअप कर रहे होते हो, तो विंडोज सेटअप करते हुए भी दिखा देता है वो आपको कि माइक्रोसॉफ्ट को आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो इंप्रूवमेंट के लिए कि नहीं। मैं हमेशा नो करता हूँ, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा यहाँ पे नो कर दो, बट इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, राइट। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी का डाटा शेयर किया जाए, दैट इज द ओनली रीजन। मैं इसको अनचेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनचेक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है सिंक्रोनाइज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट या फिर सिंक्रोनाइज फ्रॉम अनदर WSUS सर्वर। अब क्योंकि यही एक सर्वर है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो कि विंडोज के अपडेट को मैनेज करने वाला है, तो इस सिनेरियो में मैं इसको बोलूंगा कि ये वाले सर्वर को अपने अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट से लेने हैं, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। बट मान लो ये सर्वर आपने सेटअप कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगले हफ्ते या फिर 2-3 महीने बाद आपने डिसाइड किया मेरे को रिडंडेंसी के लिए एक और अपडेट सर्वर चाहिए, तो उस सिनेरियो में आप सेकंड ऑप्शन चूज करके अपने एनवायरनमेंट में इस सर्वर का लोकेशन दे सकते हो, सिंपल इस तरीके से। तो ये सेकंड ऑप्शन इसलिए होता है जब आपके पास मल्टीपल अपडेट सर्वर्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। हमारे सिनेरियो में एक ही है, तो यहाँ पे पहले वाले, अब ये पहला है तो इसलिए मेरे को पहला ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में और कोई है ही नहीं जो मेरे को विंडोज के अपडेट दे सके, तो इसलिए मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा। क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारे सिनेरियो में कोई भी प्रॉक्सी वगैरह नहीं है, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में आपकी नेटवर्किंग टीम होगी, अगर आप एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हो, अब क्योंकि ये इंटरनेट से फेस करेगा, इंटरनेट से कम्युनिकेशन वगैरह करता रहेगा, तो आप देखोगे कि कई बार ना प्रॉक्सी सर्वर भी रख दिए जाते हैं फ्रंट में।
ठीक है। प्रॉक्सी एक डिफरेंट टॉपिक है, प्रॉक्सी एक एडवांस टॉपिक है अगर मैं ऐसा कहूँ तो। उसको नहीं डिस्कस करने वाले हम अभी, या फिर फ्यूचर में, मे बी नॉट श्योर। बट हाँ, फॉर नाउ प्रॉक्सी आपको इतना समझना है कि प्रॉक्सी ऐसे होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा इस सर्वर का इंटरनेट से, बीच में कुछ होगा। मान लो ये आपका सर्वर है, ठीक है, उसके बाद ये आपकी प्रॉक्सी, ये रिसाइकल बिन एक प्रॉक्सी सर्वर है, और यहाँ पे आपका ये इंटरनेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर इस तरीके से ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, लेफ्ट में नो वेएनसी लिखा है, मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है, ये आपका विंडोज का अपडेट सर्वर है। तो अगर प्रॉक्सी सर्वर होगा तो प्रॉक्सी सर्वर के अंदर आप यहाँ पे चेक करके इस का आईपी एड्रेस दोगे, इसकी इंफॉर्मेशन दोगे, और फिर प्रॉक्सी सर्वर का काम होगा आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे बनाना। अब ऐसा सेटअप तो होता है जब आप डायरेक्टली अपने इंटरनल सर्वर को एक्सपोज नहीं करना चाहते इंटरनेट पे, तो उस सिनेरियो में प्रॉक्सी का काम आता है। तो यहाँ पे फॉर नाउ इसको अनचेक कर दूंगा, हमारे सिनेरियो में कोई प्रॉक्सी वगैरह नहीं है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट कनेक्टिंग पे क्लिक करेंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, और जो भी आपको जरूरत है उसको पुल करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे ही मैं स्टार्ट कनेक्टिंग पे क्लिक करूंगा ना, तो ये इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू कर देगा सर्वर से। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे दिखेगी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हमने ये फोल्डर बनाया था रिमेंबर अपडेट्स नाम का, तो इसके अंदर ये पैकेजेस वगैरह अभी एम्प्टी हैं। तो जब हम आगे जाके पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कनेक्टिंग पे क्लिक करते हैं, और ये आपका कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देगा। अब फॉर नाउ ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको टाइम लगता है, इसको 20-25 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको कंप्लीट होने जाता हूँ, और जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ से वीडियो को आगे करते हैं कंटिन्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसने लगा दिए 10-15 मिनट। तो यहाँ पे सिंपल अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद अब ये आपको दिखाएगा स्क्रीन के भी किस लैंग्वेज में आपको अपडेट्स इंस्टॉल करने, बेसिकली डाउनलोड करने हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती है, हिंदी भी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे, अब डिपेंड करता है आप आपकी कंपनी कैसी है, राइट, आप किस लैंग्वेज में। अब आई एम एज्यूमिंग कि भाई मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हिंदी की बात करते हैं, तो बट हिंदी लैंग्वेज में आप डेफिनेटली अपडेट्स को इंस्टॉल नहीं करोगे, डाउनलोड नहीं करोगे, राइट। लैंग्वेज पैकेजेस आपके जो होंगे वो हिंदी नहीं यूज करोगे, राइट, इंग्लिश ही यूज करते हैं इंडिया में ज्यादातर लोग। बट इट डिपेंड्स, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, बट यहाँ पे इंग्लिश चूज करूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बताता है भाई किस तरीके के अपडेट्स को आप मैनेज करवाना चाहते हो। अब डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स हैं। अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स, अब सारे प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, एकेएस एज कैटेगरी, एंटीजन, उसके बाद अगर आप एज्योर की बात करें तो एज्योर के भी यहाँ पे हैं। फिर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो विजुअल स्टूडियोज, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। बट यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड नहीं करूंगा, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स को मैं चूज नहीं करने वाला। अभी ये आपको अपनी तरफ से टेस्टिंग करनी है, ठीक है। जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सेटअप करोगे तो आपको अपनी अ, दिमाग से काम लेना है यहाँ पे कि भाई क्या चूज करना है, ठीक है। फॉर नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे विंडोज 10 को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको चूज करूँ, यहाँ पे अकेला विंडोज 10 भी होता है एक। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं विंडोज को चूज कर लूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास आ जाएंगे भाई क्या क्या विंडोज के रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। या फिर अकेला विंडोज 10 भी मैंने देखा था, मैं कल चेक कर रहा था जब, नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। सो व्हाट आई कैन डू, ओके हियर विंडोज 10, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन भी है, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 11, आप अकॉर्डिंगली आप इसको चूज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ना, अगर आप रियल वर्ल्ड में कर रहे हो, विंडोज के कंप्यूटर्स को मैनेज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑल चेक कर सकते हो। बट मैं हमेशा हाईली रिकमेंड करता हूँ, डजेंट मैटर मैं किसको सिखा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इसको डायरेक्टली आपको रोल आउट नहीं करना है एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्ट करें इसको, कंपनी के अंदर देखें कैसे ये चीज़ परफॉर्म करती है, कैसे ये चीज़ इफेक्ट करती है, उसके बाद कोई भी एक्शन ले प्रोडक्शन में। अदरवाइज आप कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे देखोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें उस चीज़ का। तो फॉर नाउ हम यहाँ पे विंडोज
10 को चूज कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा भाई किस तरीके के अपडेट्स। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिटिकल अपडेट्स चाहिए हमको, ड्राइवर सेट्स, ड्राइवर्स डेफिनेशन अपडेट्स चाहिए, फीचर अपडेट्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सर्विस पैक्स, मतलब कि अगर आप देखोगे तो सारे ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइज मैनुअली, सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सिंक्रोनाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि भी कितनी बार आपका सर्वर, आपका ये जो सर्वर है ना जिसपे हम जिसको हम विंडोज का अपडेट सर्वर बना रहे हैं, ये सर्वर कितनी बार आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ कांटेक्ट करे दिन के अंदर, ठीक है। और कांटेक्ट करके वो सारे न्यू अपडेट, अब इस सर्वर को तो कैसे पता चलेगा न्यू अपडेट अवेलेबल है, जब वो माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वो टाइमिंग आपको यहाँ पे बतानी होती है। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ सिंक्रोनाइज मैनुअली, उसके बाद मैं यहाँ बताऊंगा भाई दिन में कितनी बार माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स के साथ ये कम्युनिकेट करे आपका सर्वर अपडेट की इंफॉर्मेशन पुल करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो भाई कितने बजे फर्स्ट सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है। अब फॉर नाउ क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता कल सुबह 7:30 बजे तक, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज मैनुअली कर दूंगा मैं यहाँ पे, कि भी मैं खुद मैनुअली सिंक्रोनाइज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा भाई इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन आप बिगेन करना चाहते हो कि नहीं, तो यहाँ पे बिगेन कर दूंगा मैं अभी। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिनिश पे क्लिक करूंगा, हमारा जो है ये सेटअप हो चुका है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे आप देखोगे अपडेट्स के अंदर, तो ये अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन अपनी चल रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, अब ये वाली वीडियो का पार्ट इतना ही रखेंगे हम विंडोज सर्वर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी क्लाइंट साइड के लिए हमको ग्रुप पॉलिसी कौन सी मॉडिफाई करनी है। और जब तक हमारा ये जो सिंक्रोनाइजेशन वाला हिस्सा है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, तो जब तक आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे अपडेट्स वगैरह। तो फॉर नाउ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो इंटरेस्टेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए, किसी स्पेसिफिक सीरीज को डिस्कस करवाना चाहते हो आप, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।